अमेरिका भी अब सपोर्ट में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो पोस्ट किया ही, उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का भी बयान अब सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बड़ा बयान अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अब अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है, तो दो ताकतें एक साथ मिल रही हैं। ऐसे में ईरान पर किस तरीके के अटैक्स होंगे, कितनी ज्यादा ताकत के साथ और अटैक्स किए जाएंगे, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब अमेरिका ने जैसे ही इजराइल पर अटैक हुआ, वैसे ही अमेरिका की तरफ से बयान आया। अमेरिका के रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया है, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल की रक्षा करने के लिए पूरी तैयार है और इसके साथ साथ ईरान को धमकी दी है और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने। तो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर हुए अटैक को लेकर, जिसमें अब अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार अमेरिका साथ दे रहा है, लेकिन जिस तरीके का अटैक ईरान की तरफ से आज किया गया, लगभग 250 के करीब मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसे में अब ना तो अमेरिका चुप बैठेगा, ना ही इजराइल चुप बैठेगा। मनीष, इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। देखिए गौनिका, सबसे बड़ी बात जो अभी एक और जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक डिफेंस सेक्रेटरी ने जहां ये औपचारिक तौर पे कहा है यूएस के, तो वहीं जो हाई लेवल जो मीटिंग्स हैं उसका दौर शुरू हो गया है और अब ईरान को जवाब देने की पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो आईडीएफ के सीनियर ऑफिसर्स हैं, साथ में जो उनके रॉकेट डिवीजन है, यानी जो रॉकेट्स और जो कंट्रोल पूरा उसका मॉनिटर करता है, उन सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इसी वजह से अब ये पूरी तैयारी की जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि ईरान ने इसके औपचारिक तौर पर इसकी बात कही है और ये कहा है कि जो हिजबुल्लाह का जो सैयद हिजबुल्लाह का जो ये असैसिनेशन था जो इजराइल ने किया है उसकी धरती पर, वो बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा और उसके साथ साथ उसका जवाब देगा। और इसी जवाब की वजह से ये जो अटैक है वो अभी किया गया है। और उसके साथ साथ इस समय जो तेल अवीव के आसपास का जो एरिया है, वहां पे भी लगातार फायरिंग हो रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, इसमें जो शूटिंग हुई है, मतलब जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग में अभी तक कुछ कैजुअलिटीज के फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली आईडीएफ के द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ही क्लियर है कि इस समय तेल अवीव और जेरूसलम के साथ साथ जो कुल मिला के 20 से 25 ऐसी लोकेशंस हैं, वहां पर जो इजराइल के ऊपर जो ईरान का अटैक है वो काफी तेज हो गया है। और इसी मिसाइल जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी वजह से जो इस समय सभी को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। एक और बात का मैं जिक्र कर रहा था आपसे कुछ देर पहले, जब वो सायरन वहां पे किया गया सबसे पहले करीबन 3 घंटे पहले, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन था कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पे अटैक कर सकता है ईरान, क्योंकि इनपुट मिल गए थे और उसके तुरंत बाद ही काम शुरू किया गया। अब जो ये लोकेशंस हैं, जो उसमें तेल अवीव, उसके बाद रामलल्ला, बेट समेश, नेबलुस, ये जो एरियाज हैं ये मेन एपिसेंटर हैं। इस समय इन्हीं के ऊपर लगातार जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स दागी गई हैं, वो इन्हीं एरियाज के ऊपर टारगेट की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आईडीएफ का मेन हब है। आप ये समझ लीजिए, जो पूरा का पूरा गजा के ऊपर जो अटैक हुआ या फिर उसके बाद जो नसरुल्लाह के लिए ऑपरेशंस हुए थे, वो इन्हीं सभी एरिया से हुए। जो ईरानियन मिसाइल्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं इजरायली लोकेशंस को, और इसीलिए जो अभी आसपास का जो पूरा एरिया है उसको मॉनिटर किया जा रहा है।